Hello students, welcome to my YouTube channel. So students, today I'm describe your chapter regarding typography and computer application. Okay. अ, तो इस सब्जेक्ट आपकी टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो पूरी सब्जेक्ट आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है टाइपोग्राफी एंड दूसरा है कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, तो टाइपोग्राफी को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका और इसके रिगार्डिंग आपको वीडियोस भी मैं शेयर कर चुका हूं, तो आप उसमें से अच्छा सा कंटेंट आप अच्छे से देख के उसको फेयर कॉपी पे अपने नोट्स बना लेना। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इन सभी में जो आपके यूनिट्स हैं इनकी मैं जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करके वीडियो शेयर कर चुका हूँ, बट जो चैप्टर्स हैं उनको इलिबोरेट नहीं किया, उनको डिस्कस नहीं किया है। तो आज चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो पहला आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन जो पार्ट दूसरा है, तो उसका पहला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, तो वो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है। ठीक है। जो हार्डवेयर डिवाइसेस हैं तो उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आप लोग अच्छे से इसको वॉच करना। जब आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए तो उसके बाद अपनी कॉपी जो है टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो उस पर नोट डाउन कर लेना। ठीक है। और उसके बाद आप जो एक्सरसाइज तो कर ही चुके होंगे, एक्सरसाइज से मैच करना, तो आपको काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। ठीक है। तो आज इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड। ओके, तो आप लोग अच्छे से इसको वॉच करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास आप लोगों की थर्सडे और सैटरडे को 1:20 पे लगेगी। ठीक है, दोपहर के बाद 1:20 से लगेगी, क्योंकि जब आपका शेड्यूल्ड क्लास होती है उस समय ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इसलिए हम बिजी शेड्यूल है, इस वजह से उस समय क्लास नहीं हो पाती है। आप लोगों की क्लास थर्सडे और सैटरडे को दोपहर 1:20 से 2 बजे तक चलेगी। ठीक है। और आप सभी लोग इसको क्लास को ज्वाइन कर लेना। आपका इसमें जो भी टॉपिक है वो डिक्टेट कर दूंगा मैं। ओके, तो और इस वीडियो आप सबको बता देना कि इसको अच्छे से वॉच करके अपनी कॉपी में इसकी एक्सरसाइज को नोट डाउन कर लें, ताकि उनके जो सिलेबस है पूरा हो। ओके, और जो कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको रिजॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका जो पार्ट 2 है कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें आज जो यूनिट है कंप्यूटर हार्डवेयर उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो मेनली 2 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। तो पहला जो कंपोनेंट है वो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है, और दूसरा कंपोनेंट होता है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। अगर हम कंप्यूटर को मेन क्रूशियल कंपोनेंट में डिवाइडेशन करें तो 2 ही कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, तो हार्डवेयर वो कंपोनेंट होते हैं जो हमें फिजिकली दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू। ठीक है, तो ये सब जो आपको दिखाई पड़ता है कंप्यूटर में, वो सब क्या है, हार्डवेयर है। ओके, और सॉफ्टवेयर ऐसे कंपोनेंट होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो आपको दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, हार्डवेयर को आप टच करके महसूस कर सकते हो और आप आंखों से देख सकते हो, बट आपको सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। हार्डवेयर आपका उसको टच करके देख सकते हो, टच करके महसूस कर सकते हो। ठीक है, और जो हार्डवेयर है वो फिजिकली आपको दिखेंगे, फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर के कहलाते हैं। ठीक है, तो जितनी भी इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सभी हार्डवेयर कहलाती हैं। ठीक है, मेमोरी, सीपीयू, ये सभी आपके हार्डवेयर हैं। ओके, तो कंप्यूटर के मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में सिंक्रोनाइजेशन बनाता है। ठीक है, दोनों में इंटरफेसिंग का काम करता है, जिसके माध्यम से दोनों कंपोनेंट वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस लेसन में आपको क्या अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। पहला, आइडेंटिफाई द हार्डवेयर डिवाइसेस, यूज द स्टोरेज डिवाइसेस, फंक्शंस ऑफ इनपुट डिवाइसेस, यूज द आउटपुट डिवाइसेस, कनेक्ट द डिफरेंट डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। ओके, पहला इसमें है स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, तो स्टोरेज डिवाइसेस में आपका सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की। तो स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, आपकी मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है। ओके, मेमोरी इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन।
तो आपकी जो मेमोरी है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम करते हैं, ठीक है। उसी की श्रेणी में आपकी जो फ्लॉपी डिस्क है ये भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है, ओके। इट इज़ अ डिस्क मेड ऑफ माइलर प्लास्टिक एंड enclosed in square plastic jacket, okay. It is 3.5 inch in diameter. The capacity of a 3.5 inch floppy is 1.44 megabyte, okay. It is cheaper than other storage devices and is portable, ठीक है। तो इसको आप पोर्टेबल है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे चला सकते हो। इट इज़ यूजफुल इन ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, ओके। दे आर स्मॉल inexpensive, easy to store. The floppy is a low cost device particularly suitable for personal computer. तो जो आपकी फ्लॉपी होती है वो लो कॉस्ट डिवाइस है और सूटेबल है पर्सनल कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देख सकते हो ये फ्लॉपी की इमेज है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क हैज़ अ मच लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन अ फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी आपके हार्ड डिस्क ड्राइव में होती है, ठीक है। तो HDD आप याद रखना, HDD का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ओके। it is filled it is filled it is fitted inside the computer and cannot be seen by us। तो ये CPU में लगी होती है, हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं पड़ती है, इसके अंदर होती है। इट कंसिस्ट्स ऑफ वन और मोर प्लेटर्स डिवाइडेड इनटू कंसेंट्रिक ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो इसमें प्लेट्स लगी होती हैं, प्लेटर्स होते हैं और ये ट्रैक और सेक्टर्स में डिवाइडेड होती हैं। इट इज़ माउंटेड ऑन अ सेंट्रल स्पिंडल लाइक अ स्टैक। इट कैन बी रीड बाई अ रीड राइट हेड दैट pivots across the rotating disk. The data is stored on the platters covered with magnetic coating. Nowadays hard disks are available that can store up to 1 terabyte of data। तो आजकल आपकी जो हार्ड डिस्क आ रही हैं वो 1 टेराबाइट तक होती हैं और आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए कि 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं, ठीक है। 1 टेराबाइट में आपका 1 TB इक्वल टू 1 TB इक्वल टू होता है 1024 गीगाबाइट, ओके। तो आप ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटेशंस हैं। और 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं और 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं एंड 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं और 1 निबल में 4 बिट्स होती हैं। यू कैन से 1 बाइट में 2 निबल्स होंगे, ओके। तो ये नोटेशन मेमोरी के आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क का मतलब है सीडीज जो होती हैं उसे कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, ठीक है। तो सीडी जो आपकी होती हैं उनमें 700 MB तक डेटा स्टोर किया जा सकता है, ओके। तो ये आपकी कई प्रकार की होती हैं। CD रोम यानी कॉम्पैक्ट रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। दिस इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी यूज टू स्टोर डेटा। दूसरी है CDR, इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है। डेटा कैन बी रिकॉर्डेड ऑन दीज डिस्क्स ओनली वंस। तो एक बार इसमें डेटा रिकॉर्ड किया जा सकता है। CDRW, इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, ठीक है। तो CDRW इज अ इरेजेबल डिस्क यू कैन राइट मल्टीपल टाइम्स। तो आप इसमें मल्टीपल टाइम्स डेटा लिख सकते हो, जैसे एक बार लिखा उसको इरेज किया, फिर राइट किया, फिर इरेज किया। उसके बाद आता है DVDs। तो DVD इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस विच लुक्स लाइक कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह लगती है। और DVD आपकी जो होती है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। एक आती है DVD रोम, तो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये हाई
कैपेसिटी होती है ऑप्टिकल डिस्क कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 4.7 गीगाबाइट टू 17 गीगाबाइट। तो आपकी जो सिंपल डीवीडी होती है उसमें 4.7 गीगाबाइट स्टोरेज कैपेसिटी है, इससे रेंज करती है 17 GB तक। ठीक है। डीवीडी रिकॉर्डेबल, तो डीवीडी रिकॉर्डेबल में इट अलाउज यूजर्स टू राइट ऑन द डिस्क वंस बट रीड मैनी टाइम्स। और आपकी एक आती है इसके अलावा डीवीडी RW, इसका मतलब होता है डीवीडी री राइटेबल। डेटा कैन बी इरेज्ड एंड रीड मैनी टाइम्स। ठीक है, मैनी टाइम्स लिखा जा सकता है। इसके बाद आता है आपका पेन ड्राइव। ठीक है, तो पेन ड्राइव आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। पेन ड्राइव आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। एंड इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। कीबोर्ड इन द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड सबसे मोस्ट कॉमन है। ठीक है। द अदर इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल आर माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन OCR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन MICR। तो आप लोग ये याद रखना, जो MICR होता है ये बैंक की जो चेक होती हैं उन पे जो जहाँ पे सिग्नेचर होता है वहाँ पे एक बार कोड टाइप का होता है, वो MICR होता है नंबर। ठीक है, जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर होता है। ओके, इसी के थ्रू चेक को क्लियर किया जाता है। ठीक है, माइक्रोफोन एक्सेट्रा। और आपका ऑप्टिकल का कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ये आपकी जो OMR बेस्ड आंसर शीट होती है, तो OMR बेस्ड यानी ऑप्टिकल मार्क जो रिकॉग्नाइजर होता है, रिकॉग्नाइजेशन, वो आपकी OMR शीट को स्कैन करके जो भी रिजल्ट है उसको डिस्प्ले कर सकता है। इसके बाद है कीबोर्ड। तो आपके जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड इज अ टाइप राइटर लाइक डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू टाइप द लेटर्स, डिजिट्स एंड कमांड्स। तो बेसिक आपका क्वालिटी लेआउट होता है। ठीक है, कीबोर्ड। ओके, ये इफ़िशियंट यूटिलाइजेशन करता है यूज़र की स्किल्स का। ओके, नेक्स्ट आपका है माउस। तो माउस इज़ द पॉइंटिंग डिवाइस दैट अलाउज द यूज़र टू पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पोजिशन ऑन द स्क्रीन। ओके, तो इसमें 3 बटन होती हैं, लेफ्ट, राइट एंड व्हील। ओके, तो माउस आपकी इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा आप देखिए बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद आपका स्कैनर है। तो स्कैनर आप सबने देखा होगा, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेती है। ओके, आप लगाओगे तो स्कैन हो जाएगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर OCR, ये आपका OCR है। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर रीड द टेक्स्ट एंड कन्वर्ट इमेजेस इनटू द फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन मैनिपुलेट। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हो MICR है। ओके, MICR आपका क्या करता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग सेक्टर में इसका यूज होता है। MICR इज यूज्ड टू चेक ओरिजिनलिटी ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट्स। दे कैन आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स प्रिंटेड with a special ink that contain particles of magnetic material. This device is particularly used in banking industry. The MICR system recognizes only certain character styles. The character have to be accurately formed. Okay, तो ये आपका MICR हो गया। इसके अलावा आपका है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजर। इसके अलावा आपका आता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजर। तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजर आल्सो कॉल्ड मार्क सेंस रीडर इज अ डिवाइस विच कैन रीड पेंसिल और पेन मार्क्स मेड इन पेपर। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन टेस्ट सच एज एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, तो ये आपके टेस्ट वगैरह में यूज होता है। फिर आपका है बार कोड रीडर। ठीक है, तो आपका बार कोड रीडर है, तो ये आपने देखा होगा जो शॉपिंग मॉल्स में लगी होती हैं POS मशीन्स, तो ये होती हैं इस प्रकार की। नेक्स्ट फिर आपका है माइक्रोफोन यानी माइक। आ साउंड इनपुट कैन बी सेंड टू द कंप्यूटर थ्रू अ स्पेशल इनपुट डिवाइस कॉल्ड माइक्रोफोन। ओके, या आप इसको माइक कह सकते हो। तो ये आपकी गूगल पे या व्हाट्सएप पे जब हम वॉइस ऑडियो या वीडियो कॉल करते हैं तो उसमें यूज होती है। ओके, फिर आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो CPU के द्वारा प्रोसेस की गई इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराना
या रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर आपका है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, इस आपका स्पीकर। ठीक है, तो ये सभी आपके आउटपुट डिवाइस हैं। तो प्रिंटर में आपका, प्रिंटर कई प्रकार के हैं। तो प्रिंटर में आपका डॉट, देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। ठीक है, तो आपका इट इज़ मोस्ट पॉपुलर सीरियल प्रिंटर्स, दैट इज़ इट परमिट्स वन करेक्टर एट ए टाइम। ठीक है, तो ये आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। और नेक्स्ट आपका इंकजेट प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर्स आर करेक्टर प्रिंटर्स दैट फॉर्म करेक्टर्स ऑल काइंड्स ऑफ इमेजेस बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द पेपर। ओके, इसके बाद आपका है लेज़र प्रिंटर। द डिज़ायर्ड आउटपुट इमेज इज रिटन ऑन अ कॉपियर ड्रम विद द हेल्प ऑफ अ लाइट बीम कंट्रोल्ड बाई अ कंप्यूटर। दिस इज सर्टेन पार्ट्स ऑफ ड्रम सर्फेसेस गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, देन दिस ड्रम सर्फेस इज एक्सपोज्ड टू द लेज़र बीम। ओके, तो इसकी जो आउटपुट रेट है वो ज़्यादा है ठीक है, दे आर क्वाइट एंड आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वेरी हाई पॉइंट क्वालिटी। ओके, तो 10 से 15 पेज पर मिनट इनकी कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की। ओके, इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट आपके प्लॉटर्स हैं। ठीक है, तो प्लॉटर इज अ डिवाइस दैट ड्रॉज पिक्चर्स ऑन पेपर बेस्ड ऑन कमांड्स फ्रॉम अ कंप्यूटर पेन टू ड्रॉज लाइन्स एंड इट कैन प्रोड्यूस कंटिन्यूस लाइन्स। ओके, तो ये आपका प्रोजेक्टर है। इस तरीके से ये स्टेटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद स्पीकर आप सब जानते होंगे। स्पीकर्स रिसीव द साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम द साउंड कार्ड एंड द कन्वर्ट टू साउंड नॉर्मल। फिर पोर्ट्स आपके हैं, तो आपके यूएसबी पोर्ट का मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो इन पोर्ट्स पे ये आपके दिख रहे हैं यूएसबी पोर्ट हैं, इन पे आप पेन ड्राइव या कोई यूएसबी लगा सकते हो। उसके बाद आपका है पैरेलल पोर्ट। तो ये आपका पैरेलल पोर्ट होता है। सीरियल पोर्ट्स आर आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन यानी कॉम। तो ये आपका और RS-232 पोर्ट इसको बोलते हैं। फिर आपका पैरेलल पोर्ट है, तो ये पैरेलल पोर्ट हो गया। पैरेलल पोर्ट्स कैन सेंड और रिसीव अ बाइट 8 बिट एट ए टाइम। तो पैरेलल पोर्ट आपके 1 बाइट डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एट ए टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आपका USB, तो यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। तो आ USB पोर्ट इज़ एन इंटरफेस फॉर कंप्यूटर एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस। USB पोर्ट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट USB डिवाइसेस एंड ट्रांसफ़र डिजिटल डेटा वाया USB केबल। तो आपके ये USB पोर्ट होते हैं। ओके, इसके बाद आपके इंफ्रारेड पोर्ट, ये आपके इंफ्रारेड पोर्ट हैं। उसके बाद ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ क्या है आपके, ब्लूटूथ आप सब जानते होंगे। ब्लूटूथ के बाद वाईफाई आ गया है। तो ब्लूटूथ इज यूज टू इंटरकनेक्ट मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स यूजिंग अ शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्शन। ओके, तो ये आपका ब्लूटूथ क्या है, एक शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्शन है। ओके, तो इस तरीके से। इसके बाद आपका फायरवेयर वायर है। तो फायर वायर इज अ सीरियल बस फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। इट हैज़ अ सिंगल प्लग एंड शॉक connection on which up to 63 devices can be attached with data transfer speeds up 400 Mbps megabits per second। ठीक है, तो 63 इसमें डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं और डेटा 400 Mbps तक ट्रांसफ़र कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपकी जो ये हार्डवेयर से रिलेटेड टॉपिक था, यूनिट थी, इसको मैंने डिस्कस किया है। इस तरीके से आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा आपकी जो एक्सरसाइज है वो मैंने सॉल्व करके वीडियो पहले से ही भेज दिया है, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लेना। आप देख सकते हो क्वेश्चन आपके हैं, इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, प्रिंटर, पोर्ट, मॉनिटर, माउस, ये सभी आपके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत ही सिंपल हैं, इन सबको कर ले जाओगे। और ये ट्रू फॉल्स हैं। CD कैन हैव अ स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 700 MB, तो ये ट्रू है।
ठीक है। तो ये आपके स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने करा रखे हैं, ट्रू फॉल्स। ओके, इसके बाद कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। तो फिल इन दी ब्लैंक्स में OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, कीबोर्ड्स यूजेज क्वालिटी लेआउट, ठीक है। लेफ्ट बटन ऑफ माउस इज यूज टू एग्जीक्यूट द ऑपरेशन एसोसिएटेड विद इट। अ साउंड इनपुट कैन बी सेंड टू कंप्यूटर थ्रू अ स्पेशल इनपुट डिवाइस इज कॉल्ड माइक्रोफोन यानी माइक। देयर इज नो मैकेनिकल कंटेक्ट बिटवीन द प्रिंट हेड एंड द नो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर and dash dash are used to connect external devices to the computer. So this is the ports are used to connect external devices to the computer. तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और पूरी चैप्टर को मैंने डिक्टेट किया है। आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना ताकि जो बच्चे क्लास नहीं ले पाए थे ऑनलाइन उनका लॉस ना हो और वो अपना काम पूरा कर लें। और उन सबको बता देना कि टाइम से 1:20 पे दोपहर में क्लास आपकी शुरू होती है टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन की, ठीक है। 2 बजे तक चलती है और ये थर्सडे और सैटरडे को रहेगी। बृहस्पतिवार और शनिवार को 1:20 दोपहर 1:20 से 2 बजे तक, ठीक है। आप लोग उसी समय पे क्लास ज्वाइन कर किया करिए और अच्छे से समझा करो, ठीक है। और अपना काम कंप्लीट करके रखो पूरा, ओके। और ये फ्रेंड्स को बोल देना कि ये अच्छे से कर लें, शेयर कर देना, वो इसको देख के अपना काम कंप्लीट कर लें। और कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड टाइपोग्राफी के रिगार्डिंग नियर अबाउट 300 और 400 वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आप एक्सेस कर सको और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाए। दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ माय चैनल। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।